दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल सबरंग ज़िंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निवेदिता सिंह और आज मैं जो कविता आपको सुनाने जा रही हूं ये है, समझ गए होंगे आप सब, ये है चूड़ियों पर। मेरे लिए चूड़ियां हैं, आपके लिए आपका कोई और शौक़ हो सकता है। इन चूड़ियों के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपका जो भी शौक़ है, हॉबी है, जो आपको पसंद है, किसी और के लिए उसको छोड़िए मत, उसका साथ बनाए रहे, क्योंकि ना वो अंदर से बहुत तकलीफ देता है और जब कोई चीज़ अंदर से आपको तकलीफ देगी ना तो आप खुले मन से किसी रिश्ते से जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए ये कविता है, इसको मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और उसके बाद शेयर भी कीजिए। मेरी चूड़ियाँ शोर बहुत करती हैं, मेरी चूड़ियाँ शोर बहुत करती हैं, कई बार कहा था उसने मेरी रंग बिरंगी चूड़ियाँ उसे बोर बहुत करती हैं। उसकी इन बातों से दिल मेरा टूटा, कुछ समय के लिए इन प्यारी चूड़ियों से मेरा नाता टूटा, पर चूड़ियों से मेरा मोह ना छूटा। छूटता भी कैसे इन चूड़ियों को खरीदने के लिए बचपन में मैंने हर रिश्तेदार से मांगे थे पैसे। बुआ कहती है मैं 3 साल की थी जब चंद्रिका देवी मंदिर में लगी दुकान पर खड़ी चूड़ियां लेने के लिए थी जिद पे अड़ी। माँ ने पैसा देने के लिए बटुए में हाथ डाला था, तभी पापा ने जोर से डांटा था। अभी से क्यों इसे चूड़ियों में जकड़ना, इसे है अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना। पापा ने कहा था, क्योंकि लोग कहते हैं चूड़ियाँ इस सब में बच्चों को मत फंसाओ, खास करके लड़कियों को, उनको डॉक्टर, इंजीनियर, IAS PCS बनाना है। इसलिए मेरे पापा ने भी ये बात कही कि अभी से इसे चूड़ियों में क्यों जकड़ना है, इसे अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना। माँ थोड़ा सहम गई थी, पापा की बात सुनकर माँ थोड़ा सहम गई थी, पर मेरी जिद के आगे पापा से लड़ गई थी। बच्ची ही तो है, बड़ी होगी संभल जाएगी, किसी नई राह पर निकल जाएगी। ये चूड़ियाँ किसी कोने में धरी रह जाएंगी। वक्त बीता मैं बड़ी हो गई, 3 से 13, 13 से 23 की हो गई। पर समय के साथ चूड़ियों से मेरी दोस्ती और पक्की हो गई। पापा डॉक्टर बना रहे थे, मैं पेंटर बन गई। हाथ में स्टेथोस्कोप की जगह रंगों की कुचियाँ सज गई। पर कलाई में तो अब भी चूड़ियाँ ही खनक रही थी। धीरे धीरे पापा समेत सबको मेरी चूड़ियों की खनखनाहट भाने लगी थी। बुआ, चाची, मासी हर समय बाजार से मेरे लिए चूड़ियाँ लाने लगी थी। माँ मेरी शादी के लिए खरीदे गए हर सूट और साड़ी के साथ चूड़ियों का सेट लगाने लगी थी। ब्याहता की कलाई कभी सूनी नहीं रहनी चाहिए। बातों बातों में माँ पत्नी धर्म भी सिखाने लगी थी। चूड़ी ना सही तो कांच के कड़े ही पड़े होने चाहिए, पर कभी खाली हाथ नहीं होना चाहिए। उनकी इन बातों को याद करके चूड़ियाँ उतार करके एक एक कड़े मैंने दोनों हाथों में डाल लिए थे। पर ये कड़े न आपस में लड़ते, न झगड़ते, न खनकते, चुपचाप मेरी कलाइयों में इधर से उधर टहलते। कुछ दिन तो यूं निकाल दिया मैंने, मन को अपने समझा दिया मैंने। पर इन कलाइयों की उदासी ना मुझसे सही नहीं गई। इसलिए एक बार फिर चूड़ियों के डिब्बे पूरे बिस्तर पर पड़े थे। बड़े दिनों के बाद मेरे होठ खुलकर हंसे थे। नीले, पीले, लाल, गुलाबी, कितना सुंदर रंग आसमानी, सभी रंग फिर से मेरे हाथों में सजे थे। थैंक यू।